प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमिति 8.1 का हम 6वां से लेकर 11वां सवाल तक इसमें बताएंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें 8.1 के हर सवाल पर दो प्रश्न हम आपको बताएंगे और इसके बाद स्वयं आप उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। आइए पहले इसको बता दे बेटा। लिखा है कि यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो जहां कास ए इक्वल टू कास बी कास ए इक्वल टू कास बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सिद्ध करना है। फिर से सुन लीजिए बेटा, सवाल में कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी त्रिभुज के एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है हो तो जहां कास ए कास बी के बराबर है, कास ए के मान कास बी के मान के बराबर हैं, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ कुछ अपने से बच्चे समझिए आप कि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, तो यह हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं समकोणी त्रिभुज में, तो एंगल सी एक बचेगा, वह समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर देखिए बेटा, ये त्रिभुज है, यह एंगल ए है, यह एंगल ए है और एंगल बी ए मान लीजिए इसको एंटी क्लॉकवाइज ठीक पड़ता है। यहाँ ए लिखेंगे तो यहाँ ऐसे उल्टा आने में परेशानी होता है, परेशानी का नियम के विपरीत है। और क्या, एंगल ए एंगल बी और इसको मान लीजिए बेटा एंगल सी। यहाँ एंगल ए, दोनों एंगल ए एंगल बी यदि न्यून कोण है बेटा, तो एंगल सी ही समकोण त्रिभुज होगा। तो एंगल सी अगर समकोण त्रिभुज होगा, ये दोनों न्यून कोण हैं, एंगल ए और एंगल बी यदि न्यून कोण हैं, तो हम सबसे पहले एंगल ए के लिए कास के मान ज्ञात करेंगे, फिर एंगल बी के लिए कास बी का मान ज्ञात करेंगे। तो बेटा एंगल ए के लिए देखिए, एंगल ए के लिए जो लंब बनेगा प्यारे बच्चों, किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा समकोणी त्रिभुज में, मन से सुन लीजिए, समकोणी त्रिभुज में, समझ गए, समकोणी त्रिभुज यानी सी समकोण है, इसलिए समकोणी त्रिभुज है। तो किसी समकोणी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने जिस न्यून कोण को हम इंगित करेंगे, मान लो ए को इंगित किए, तो इसके सामने वाली भुजा बेटा ना लंब होगी। अगर बी को हम इंगित करेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। कहने का मतलब न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण से लगी हुई भुजा जो संलग्न भुजा के नाम से जानी जाती है, जिसे हम आधार कहते हैं, यह बी के लिए आधार है, ये ए भुजा ए के लिए आधार है और सामने की भुजाएं लंब होती हैं। तो आइए यहाँ लिखे हैं बेटा रे, एंगल ए के लिए लंब जो लिखे हैं ना, यह लंब बीसी होगा यह, और आधार जिसे हम सम्मुख भुजा बोलते हैं बेटा, आधार एंगल ए के लिए लिखे हैं ना, हाँ, एंगल ए के लिए आधार संलग्न भुजा ए है। तो यहाँ पर बेटा लिख दें कि आधार इक्वल टू ए सी, और कर्ण में बेटा कोई बदलाव नहीं होगा, कर्ण ही रहेगा। जो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, भुजाओं में सबसे बड़ी होती है बेटा, कर्ण इक्वल टू हो जाएगा ए बी। ये अब यहाँ एंगल बी के लिए लिख दे बेटा, एंगल बी के लिए अब देखिए बेटा, एंगल बी के लिए इस सामने वाली भुजा लंब होगी, इसी को सम्मुख भुजा भी बोलते हैं बेटा। यहाँ लंब लिख दे रहे हैं, बी के लिए यही एसी न होगी, आप भी देखते रहिए, हमारा सहारा करते रहिए, समझते हैं एसी, आप देखते रहिए। एंगल बी के लिए लंब एसी, ठीक है। और आधार जो होगा बेटा, यह होगा बीसी, और कर्ण में हम पहले ही बता चुके हैं बेटा कि कर्ण में कोई अंतर नहीं होगा, यह ए बी होगा यह। अब यहाँ लिखा है कि यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए कास बी, यानी कास ए कास बी के मान बराबर हैं, तो कास ए इक्वल टू कास बी,
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए समीकरण बना के भी लिख सकते हैं। कास ए इक्वल टू दिया है, जहाँ कास ए कास बी है, तो कास ए के लिए हो जाएगा डायरेक्ट कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण ये यहाँ भी आधार बटे कर्ण होगा बेटा, क्योंकि कास के लिए आधार बटे कर्ण होगा ना। लेकिन ये ध्यान रहे कि यह कास ए के लिए, एंगल ए के लिए जो आधार बन रहा है बेटा, यह AC होगा अपान कर्ण जो होगा बेटा यह AB होगा मेरे प्यारे बेटो, इक्वल टू आधार कितना है बेटा BC अपान कर्ण क्या है AB। ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे हर, देखिए एक चीज़ समझा दें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, नया सीखने वाले बच्चे नहीं जानते हैं बेटा। गणित में गिना चुना चीज़ होता है, बच्चों को न पढ़ने की वजह से प्यारे बच्चों वह कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। और सब का दोष टीचर अध्यापक होते हैं। इस सब में दोष 95% बच्चों को अच्छा किया जा सकता है अच्छा राह दिखाकर। सबके दोष में बेटा हम टीचर रहते हुए भी टीचर को दोष देते हैं। भाई 5% बच्चे खराब हो सकते हैं, सब बच्चा थोड़ा ना खराब होगा, सबका गंदा परवरिश थोड़ा नहीं होता है। लेकिन अध्यापक का यही कर्तव्य होता है कि किसी न किसी तरीके से उसको ठीक करना, समझा कर बुझा कर जैसे भी। तो हम चलिए, एक अध्यापक होकर अध्यापक का दोष देना ठीक नहीं है, नहीं तो सब विरोध में स्थिति हो जाएगा। अध्यापक चाहेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, हम अपना दोष देंगे। यहाँ होगा बेटा, देखिए यहाँ क्या बताने जा रहे थे, इस पर चर्चा करें। x अपान वाई इक्वल टू यहाँ p अपान वाई है। अगर हर में बराबर है बेटा ना, तो ये कट जाता है, हर का भी कट जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा p। इसी का पालन करते हुए हम आपको यहाँ समझाने चल रहे हैं बेटा कि a से कट जाएगा बेटा, तो यहाँ हो जाएगा AC अपान AC इक्वल टू BC। ये अब हमको करना क्या है, अब यहाँ एक चीज़ बताना है बेटा। रे किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं, अब बात सुन लीजिए, यहाँ एक प्रमेय आ गया है, थियरम। किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी AB BC और AC बराबर हैं तो संगत कोण A AC के संगत A BC के संगत B, यह दोनों कोण भी बराबर होंगे। स्पष्ट हुआ? तो यह बात पूरा लिख सकते हैं। इसमें ऐसे त्रिभुज यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों संगत कोण भी आपस बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख दीजिए अतः कोण A बराबर कोण B। या बात अगर समझ गए हैं, आप जानकारी हो गई है, तो लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज AC में देखिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, वीडियो HD बढ़ा लीजिएगा बेटा, नीचे छोटा लिखा रहा है, आपस में बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हो गया अतः। यहां लिख दीजिए अतः। क्या अतः बेटा? AC इक्वल टू BC। राइटिंग नीचे लिखने में साफ बन नहीं रही है बेटा। AC इक्वल टू BC, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग कुछ ऐसे भी इसको बता देते हैं समीकरण से। देखिए यहाँ पर वो भी सवाल बता दें, इसी से लिख देंगे कास A। देखिए, हालांकि इसके में समीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरी तरह से ए सब सेम चीज़ यही रहेगा, इसी जगह से लिख देंगे कास A इक्वल टू
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इक्वल टू AC बटे AB, AC बटे AB, फिर यहाँ लिख देंगे काश B इक्वल टू आधार बटे कर्ण। ये दूसरी विधि है बेटा, इसी में मत समझ लेना, यहाँ से दूसरी तरीके से लगा सकते हैं। इक्वल टू BC बटे AB। अब समीकरण 1 इसको मान लेंगे, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह दोनों बराबर होगा। समीकरण 1 तथा 2 से यानी AC बटे AB इक्वल टू, यानी ये दोनों बराबर न हैं। यहाँ जब यहाँ लिखा है समीकरण 1, चूंकि यहाँ लिखा है कि काश A इक्वल टू काश B, इसी के सहारे से हम लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से यह दोनों आपस में बराबर है। AC अपान AB इक्वल टू BC अपान AB। यह AB कट जाएगा, सेम यही चीज आएगा, बतिया यही लिख देना है, तो ये ज़्यादा बेहतर है बेटा। अच्छा छोड़िए, अब दूसरा सवाल 7वां देखिए। देखो बेटा, ये 7वां सवाल है कि cos थीटा इक्वल टू 7/8। तो पहला सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस ए काश थीटा है बेटा, ए काश थीटा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, और ए है यहाँ माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस अपान 1 माइनस काश थीटा। अब इसमें स्थिति है बेटा, तो पहला क्वेश्चन कैसे हल सॉल्व होगा बेटा। काश थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, एक काट थीटा, इसका मान जो है काट थीटा है, ये काट थीटा। एक ऐसा त्रिभुज जिसके काट थीटा इक्वल टू 7/8 इक्वल टू आधार बटे लंब। एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 7 है और लंब 8 है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 7 है और लंब जो है बेटा यह 8 है। यानी इस थीटा कोण के लिए यह लंब का मान जो है यह 8 है, और यहाँ जो है यहाँ से यहाँ ये आधार 7 है। तो हमको इसमें अज्ञाति पद का मान निकालना। थीटा कोण के लिए यह कर्ण अज्ञाति बना है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए यह समकोणीय त्रिभुज है, अगर यह लंब बन रहा है, ये आधार बन रहा है, तो यह सब दोनों यहाँ पर समकोणीय त्रिभुज होगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया बेटा कर्ण का स्क्वायर छूट गया था। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 49 इक्वल टू हो जाएगा 113 बेटा। यहाँ कर्ण स्क्वायर का मान 113 है, तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर 113। एक कर्ण हो जाएगा अंडर 113। इसका मान फाइंड कर दिया गया, निकाल दिया गया बेटा। अब हमको सवाल पर चलते हैं कि सवाल पूछा क्या। हम त्रिभुज के आधार और लंब दिए थे, कर्ण का मान ज्ञात कर लिए। अब सवाल क्वेश्चन पहला है क्या कि इसमें 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस
काश थीटा। बेटा यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जैसे एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी या a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसा रहेगा बेटा तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, वर्गांतर का सूत्र होता है बेटा। तो यहाँ पर वह नियम लागू हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी a की जगह 1 है और b के जगह साइन थीटा, a की जगह 1 b की जगह साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, यही सेम लागू यहाँ पर हो रहा है बेटा। 1 प्लस 1 माइनस काश थीटा 1 प्लस काश थीटा, 1 स्क्वायर माइनस काश स्क्वायर थीटा। देखिए हम यहाँ 1 स्क्वायर को डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अध्यापक हैं, तरह तरह के बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अगर समझ गए तो सब समझी जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी बच्चों का ध्यान में आया ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। खैर हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन हम सरलीकरण कर रहे हैं, इसका हम समझा रहे हैं ना। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, एक लाइन बढ़ा दिए खाली इसके लिए 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। बेटा अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है बेटा? साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना है बेटा? यहाँ भी 1 माइनस अपान, देखिए यहाँ पर अपान 1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस काश का मान कितना है बेटा? काश का होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इक्वल टू ये इक्वल टू 1 माइनस लंब कितना है? इस थीटा कोण के लिए लंब कितना है बेटा? लंब का मान 8 है, 8 अपान कर्ण का मान यहाँ हम लोग निकाले हैं कितना? 113 करणी में अपान, इसका होल स्क्वायर है बेटा। 1 माइनस आधार बटे कर्ण, आधार 7 है, 7 बटे अंडर रूट 113, इसका होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, अरे यहाँ 1 का ये है, 1 स्क्वायर नहीं, 8 बटे 64 बटे, अब यहाँ पर अंडर रूट 113 का स्क्वायर। बेटा कोई चीज़ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अगर करोगे ना, ई स्क्वायर और करणी कट जाते हैं। तो किसी भी करणी का स्क्वायर करोगे तो करणी स्क्वायर कट जाते हैं। यह एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, या इसी तरीके से दुश्मन होते हैं जैसे किसी संख्या में मान लो 4 है, 4 में 3 से गुणा करके 3 से भाग दे दिए, फिर 4 आ गया। या उसी तरीके से वर्गमूल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अच्छा आगे चलिए, बात 113 का वर्गमूल अगर वर्ग करेंगे अंडर रूट 113 का, तो यहाँ 113 आएगा बेटा अपान यहाँ 1 माइनस 7 बटे 113, यहाँ पर स्क्वायर बेटा यहाँ करेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं हम, इक्वल टू 113 एकम में 113 माइनस 64 होल के बटे 113 अपान बराबर इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिख दें ये, फिर 113 एकम में 113 माइनस 49 बटे 113, यह हर में दोनों बराबर है तो हर दोनों कट जाएंगे बेटा, इक्वल टू 113 में से जब ये घटाएंगे बेटा तो यह 49 बचेगा अपान, यह हमारे समझ में बचेगा 3, 64 बच जाएगा। यह बेटा इसका आंसर हो गया। यह दूसरा सवाल इसी में भी बता दें, यहाँ पर जगह है, जगह होने के नाते बता दें, इसको मिटा दें क्योंकि यह हम अलग से समझाए थे, इसी को मिटा के यहाँ पर बता दे रहे हैं क्योंकि यह काट स्क्वायर थीटा का मान छोटा है बेटा। हालांकि जब देखिए इस सवाल को डायरेक्ट सिद्ध करते तो काट स्क्वायर थीटा का मान अइबे करता। अब चूंकि वह सूत्र आप में आगे है, इस पाठ के पहले एक सूत्र नहीं है, वर्गांतर का सूत्र देखिए यहाँ
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए एक चीज़ और है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ये सवाल को जो दूसरा काट स्क्वायर थीटा है, इसी जगह से एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है काट स्क्वायर थीटा। जो इसका मान होगा वही काट स्क्वायर थीटा का भी मान होगा। खैर अब वहीं इस चैप्टर में ये चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम डायरेक्ट इसको लिखना ठीक नहीं है, ये समझाना ये चीज़। जब ज़्यादा आगे त्रिकोणमिति में, इसमें तो बहुत त्रिकोणमिति जो एनसीईआरटी की बुक है बेटा ना, यह गरीबों के लिए है, इससे कुछ हो ही नहीं पाएगा। किताब तो असली दूसरी जगह कहीं है, जो महंगे स्कूल में चलती हैं वो। इसमें तो 7 एक्सरसाइज 8 दिया, 8 एक्सरसाइज से बच्चे क्या सीखेंगे, वो तो राम में भरोसे है। देखिए आगे देख लो बेटा, चलिए ये है मुन्ना, क्या बोल रहे थे, हाँ काट स्क्वायर थीटा। दूसरा जो है बेटा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, हम जानते हैं कि काट थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, अरे आधार बटे, ध्यान हट गया है, किताब पर चला गया है ध्यान कि 12 ठो सवाल है, 11-12 ठो, सब अलग अलग तरीके हैं। बच्चे इसी पर विश्वास कर जाएंगे कि इतना से तो हम बहुत कुछ जान जाएंगे, वही दिमाग चला गया है बेटा। आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है बेटा, आधार 7 का स्क्वायर अपान लंब कितना है बेटा, लंब है 8 का स्क्वायर, 7 49 बटे 64। देखिए इसका भी मान वहीं आ गया। उसको दूसरे ढंग से जब ज़्यादा बच्चे तेज लगाने लगते हैं या ट्यूशन कहीं पढ़ते हो, ज़्यादा खर्च करके पढ़ते हैं, तो बहुत सी किताबें हैं जिसमें बहुत से एक्सरसाइज होते हैं, उसके भी बताए जाते हैं। लेकिन आप याद कर लीजिए, इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा, इस चैनल से मन से जुड़ जाइएगा। अभी तो नहीं, लेकिन पूरा एकदम गहराई तक हम पूरे मैथ को बताएंगे बेटा। पूरा अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद बताएंगे, आप खुद विश्लेषण करेंगे कि अनुभव है या नहीं, हमको नहीं कहना होगा। ये हो गया बेटा 7वां सवाल। अब 8वां सवाल बताने चल रहे हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा देख लो कि 3 काट ए इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। तो बेटा हम कैसे करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे और इतना सॉल्व करेंगे। यदि दोनों मान बराबर आ जाएंगे कहेंगे हैं, अगर इसके मान और इसके मान बराबर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि नहीं होता है। ठीक है, बात समझ गया ना। यहाँ पर देखिए सवाल लिखा है कि 3 काट ए इक्वल टू 4। मेरे प्यारे बच्चों, हम सवाल बनाने बता देंगे बेटा, किताब लिखने बता देंगे। ये मान के चलिएगा कि ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। कुछ दिनों में, कुछ दिनों नहीं, 2-4 साल में आप किताब लिखने आ जाएगा, अगर हमारे चैनल को आप देखते रहेंगे हमेशा। अभी तो वीडियो बनाना हम शुरू किए हैं, आप सवाल लिखने आ जाएगा, राइटर बन जाएंगे हाई स्कूल तक, ये बता दें। देखिए 3 काट ए इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा बेटा काट ए इक्वल टू 4 अपान 3। बेटा काट ए इक्वल टू 4 अपान 3 एक ऐसा त्रिभुज, यानी हम जानते हैं कि काट ए इक्वल टू होता है आधार बटे आधार अपान लंब। एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 4 है, लंब 3 है। यहाँ बना दिए बेटा, आधार 4 है ना, तो आधार थोड़ा इससे बड़ी होनी चाहिए।
अध्यापक होने का मतलब ये नहीं कि इतना ही खींच दिए, ये 4 ये 5 देखने में लगे कि ये बड़ा ही छोटा है, ये 3 है ये 4 है ये। तो बेटा ए है, एंगल ए है, यहाँ समकोणीय त्रिभुज है, आधार इस कोण के लिए आधार ए 4 है और ए 3 है। इसमें क्या हमको अज्ञाति बना दिया गया बेटा, इसमें बना दिया गया अज्ञाति मेरे बाबू पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को अज्ञाति बना दिया गया। हम यहाँ लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तेज लगा दिए क्योंकि इस पहले सवाल में बताए थे था ही, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हो जाएगा लंब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर माइन प्लस आधार का स्क्वायर। ये बोर्ड है बेटा, ये असली ब्लैक बोर्ड है, आप इसी को ब्लैक बोर्ड असली समझिएगा। और जो क्या कहते हैं जो फिक्स होता है स्मार्ट बोर्ड कहते हैं उसको ना, वो एक सेट कर दिया जाता है कि इतना चीज़ पढ़ाना है, इसमें क्या आ जाएगा कौन नई चीज़ आएगी वो भी बता देंगे आप, उसमें ऐसा नहीं होता है। देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। 3 तिरिके 9 प्लस 4 चौके 16 इक्वल टू 25। यहाँ कर्ण बराबर होगा बेटा यह √25 इक्वल टू हो जाएगा 5। ऐसा त्रिभुज जिसका कर्ण भी हम निकाल दिए 5। अब यहाँ पर हमको लिखा है कि देखिए 1 प्लस क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है इक्वल टू लिखा है कि कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह मान बराबर है कि नहीं, तो हम इसको LHS ले लेते हैं। यह LHS मान लीजिए और ए RHS है, RHS राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम नीचे सिद्ध कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट के सामने सिद्ध कर देंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे मान तो कह देंगे कि है बराबर है, नहीं आएंगे कह देंगे बराबर नहीं है। तो देख बेटा 1 प्लस टेन थीटा का मान बेटा होता है लंब बटे आधार, लिख दे रहे हैं एकदम सरल लंब बटे आधार। बहुत सवाल बता देंगे बेटा, ये तो अभी आपकी किताब का है, बच्चों की मनोदशा होती जानते हैं क्या बच्चों कि हमारे किताब का सवाल किताब के सवाल से कुछ नहीं होता है बेटा, ये तो किताब का सवाल है। इसके अलावा भी बहुत तेज़ी से हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से बोर्ड पर पढ़ाएंगे, धीमी गति से धीमी वालों को, तेज़ गति से तेज़ वालों को। देखिए तेज़ लड़का गधा न हो जाए, और गधा लड़का कुछ भी ना आए, ऐसा नहीं होगा। देखिए का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 का मान वही बेटा लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस है सॉरी 1 माइनस लंब कितना है बेटा 3 है, 3 बटे 4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस यहाँ क्या है लंब बटे आधार नीचे भी है 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। मेरे बाबू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 तिरिके 9 4 चौके 16 होल के बटे 1 प्लस 3 तिरिके 9 4 चौके 16। डायरेक्ट नीचे 16 कम में 16 में से 9 डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, 16 कम में 16 में से 9 गया हो जाएगा 7। देखिए 16 कम में 16 एक लाइन और बढ़ाएंगे, लीजिए 16 कम में 16 माइनस 9 बटे 16 होल के बटे ई वाला बटा 16 कम में 16 प्लस 9 बटे 16। ये 16 हर कट जाएगा, 16 में से 9 गया 7 हो गया होल के बटे 16 9 25 7 बटे 25 आ गया। अब राइट हैंड साइड वाले को सिद्ध कर रहे हैं। कास थीटा कास ए का मान इस कोण के लिए कास ए का मान होगा बेटा लंब बटे कास है ना तो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस साइन लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आधार का स्क्वायर
बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर कितना है बेटा, यहाँ कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आधार कितना है, आधार है 4, या देखिए इसको भी सरल करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट संख्या लिख के भी हल करेंगे, सब एक ही है। यहाँ कर्ण स्क्वायर देखिए एलसीएम ले लीजिए या इसका मान रख दीजिए, पहले मान रख के चलाइए। आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर बटे कर्ण का मान कितना है बेटा, कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 चौके 16 बटे 25 माइनस 3 तिरिक के 9 बटे 25। यहाँ पर इक्वल टू बेटा हर बराबर है इसलिए एलसीएम 25 से हो जाएगा। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो होगा 7, 7 बटे 25। ये भी 7 बटे 25 आया, यह भी 7 बटे 25 आया। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों के मान 7 बटे ये बराबर है, इसलिए ऐसा संभव है, यह सत्य है। ये हो गया बेटा 8वां सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, ये 9वां सवाल बेटा बताने जा रहे हैं। यह त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज है, कोण जिसका B है, देखिए जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/1/√3 यह कोण B जो है यह समकोण है। इसके बाद tan A यानी इस एंगल के लिए मान लीजिए यह है, तो लिखा है कि tan A इक्वल टू 1/√3। tan A इक्वल टू यहाँ दिया है बेटा कि tan A, अब यहाँ हल और इधर से हल करें, थोड़ा सवाल ज़्यादा लिखा सकता है। देखो बेटा tan A इक्वल टू दिया है कि 1/√3। हम जानते हैं कि tan A इक्वल टू बेटा होता, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। ये आगे ही लिख दे रहे हैं, या एक लाइन यहाँ बढ़ा दें, यहाँ लिख दो कि चूँकि हम जानते हैं, बड़ा गर्व के साथ हम जानते हैं, ऐसे लिखने से देखो क्या होता है, हम जानते हैं तो एग्जामिनर समझेगा ओ बहुत पावरफुल लड़का है, हम वो जानता है, हम जानते हैं कि tan A इक्वल टू लंब बटे आधार ये बराबर हो दिया हमको बेटा कितना 1/√3। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण A के लिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसके कोण A के लिए लंब 1, कोण A के लिए लंब 1 और आधार √3। ये हो गया बेटा एक ऐसा त्रिभुज A के लिए, कोण A के लिए जिसका लंब है 1, आधार है √3। तो यहाँ पर फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस लिख रहे हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ क्या है, हमको कर्ण ज्ञात करना है बेटा। वहीं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ लंब का मान कितना है बेटा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटा। लो इसको भी ब्रैकेट में कर दे, हालांकि ब्रैकेट में इसकी ज़रूरत नहीं थी। इक्वल टू √3 का वर्ग बेटा, √x का वर्ग x, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू हो गया 4। बेटू यह कर्ण का स्क्वायर का मान है, देख बेटा यह कर्ण के स्क्वायर का मान है ना, तो यहाँ कर्ण बराबर हो जाएगा बाबू ना, कर्ण इक्वल टू हो जाएगा √4 इक्वल टू 2, यानी कर्ण का मान हम ज्ञात कर लिए बेटा, यह 2 हो गया। अब यहाँ सवाल क्या कर रहा है, अब सवाल में चलते हैं, सवाल में चलते हैं बेटा। वैसे तो जो पुरानी किताब थी बेटा, जो आज के 15-20 साल पहले किताब थी, इसमें इसका डायरेक्ट मान sin A cos C माइनस cos A sin C, यह sin A माइनस C का फार्मूला है। तो डायरेक्ट इसके आंसर
आ जाता, लेकिन इसमें आपको दिखाना है, इस सवाल में पूरा निचोड़ है। सी का मान परिवर्तन इस कोण के आधार पर, देखिए यह कोण सी है, सी के मान के लिए परिवर्तन भी है। अब यहाँ लिखेंगे कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या बनेगा बेटा, सामने वाली भुजा ए बी लंब है, यहाँ लिख के है लंब जो है यह ए बी है, आधार बेटा है, आधार इक्वल टू √3 है, या जिसे हम ए बी गलत लिख दिए बेटा, यहाँ लंब इस कोण के लिए सी बी होगा। देखिए जल्दीबाजी में ये इस कोण के लिए लंब सी बी होगा और आधार क्या होगा बेटा ए बी, और कर्ण में वही जान रहे हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ए सी, ये। और कोण ए के लिए अब एक न्यून कोण सी के लिए है, क्योंकि इसमें देखिए सी भी आया है ना, यहाँ सी आया है तो सी के मान को भी हम खोज तो करेंगे। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लंब, यानी इस कोण के सामने वाली सम्मुख भुजाएं लंब होगी, यह होगी बेटा, या ए बी लिख सकते हैं, ए बी है, लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे ए बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी √3 लिख, अच्छा यहाँ, अच्छा देखिए अब यहाँ सी बी क्या है देख ही रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ आधार क्या है बेटा मेरे बाबू, आधार कोण सी के लिए, देखिए ध्यान में जल्दी, कोण सी के लिए ए लंब बनेगा, ई आधार बन जाएगा बेटा, यह हो जाएगा बी सी या सी बी, बी सी या सी बी बेटा एक ही होगा, और कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा बेटा, कर्ण यहाँ लिख देना, कर्ण इक्वल टू 2, आप कोई बदलाव नहीं है, कर्ण ए सी है, ये। अब हम पहला सवाल क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है मेरे बाबू, इतना करने के बाद पहला दूसरा सवाल शुरू होगा बेटा। ये लिखा है कि साइन ए कास सी माइनस कास ए साइन सी, ये कास, यह क्वेश्चन जो है साइन ए कास सी नहीं बल्कि साइन ए कास सी प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ साइन ए कास सी का मान जो हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन ए, पहले साइन ए इक्वल टू निकालेंगे इस एंगल से, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 1/2, कास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास ए की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है √3, ये है √3 अपान कर्ण का मान है 2। अब ए के लिए साइन ए और कास ए का मान निकल गया, और साइन सी का मान, साइन सी की मान वैल्यू बेटा होगा, इस कोण के लिए लंब जो है ए बी है, तो लंब बटे कर्ण यानी √3 अपान A2 हो जाएगा, और कास सी की वैल्यू जो होगी इस कोण के लिए आधार ए बनेगा, कर्ण ए बनेगा, तो कास सी बराबर आधार बटे कर्ण यानी 1/2। अब यहाँ पर मान रख दीजिए बेटा, साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू कास सी की वैल्यू कितना है, कास सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कास ए की वैल्यू √3 अपान 2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है बेटा, साइन सी की वैल्यू है √3 अपान 2, यहाँ एक कम में 1/2 दूनी के 4 प्लस यहाँ हो जाएगा √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में √3 का, या 3 हो जाएगा बटे 4, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, और 3 1 4 1 और 3 ये जोड़ देंगे 1 + 3 इक्वल टू 4 अपान 4 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में बेटा सेम यही चीज़ इतना आपको करना होगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी यह चीज़ पूरा होबे करेगा, करना ही होगा। यहाँ पर कास ए, सवाल क्वेश्चन है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी माइनस है, तो कास ए कास ए देख लिया जाए, कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है बेटा। यहाँ कास ए की वैल्यू क्या है √3 अपान 2, और कास सी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2,
साइन सी की वैल्यू क्या है, इंटू √3/2। √3 बन जा, √3 एक कम में √3/2 में √2 में मल्टीप्लाई करोगे 2√2 आएगा बेटा, माइनस √3 में एक का मल्टीप्लाई √3 अपान, यहाँ है यह देखिए यहाँ पर मिस्टेक, √2 कहाँ, ये नहीं है बेटा, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ √2 तो कहीं नीचे है ही नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यहाँ नीचे जो होगा ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4, और यहाँ ये भी हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, यह दोनों एलसीएम 4, √3 में से √3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यह 0, यानी कि 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। ये 9वां सवाल है बेटा। 10वां देखा जाए इसके विषय में। प्यारे बच्चों, 10वां सवाल में लिखा है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, एक कोण बेटा एक त्रिभुज है जिसका कोण क्यू जो समकोण है, और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यह एक क्यू को एंगल है, ये पी है, इसकी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू यहाँ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू यहाँ हो जाएगा आर। हमको दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर, हमको दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है बेटा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चाहे क्यू आर चाहे पी आर का मान, क्यू आर का मान पी आर के पद में या पी आर का मान क्यू आर के पद में निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ हम निकाल लीजिए, यहाँ पी आर ये है, तो यहाँ पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यानी पी आर का मतलब का मान हो गया, इसका और इसका मान दिया है, दोनों को जोड़ने पर पी आर और क्यू आर, इसको जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो हम पी आर इक्वल टू हो गया 25 में से क्यू आर को घटा दिए, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पी की देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर प्यारे बच्चों पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू पी आर का मान देख लीजिए, यहाँ पी आर इक्वल टू हो गया, यहाँ पर पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर रख दिए, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का मान कितना है बेटा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको पता नहीं है, क्यू आर ही है, तो यहाँ पर रख दीजिए क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से, यानी 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी की वैल्यू कितना है क्यू आर है, ये इक्वल टू 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बेटा क्यू आर यहाँ प्लस है, क्यू आर इसको इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ए क्यू आर प्लस इधर है तो इधर ला जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस यहाँ 25 दूनी 50 क्यू आर इक्वल टू यहाँ 20 यहाँ 25 हो गया। अब देखिए यह क्यू आर माइनस यह क्यू आर प्लस बेटा एक कट जाएगा और इसको 25 को इधर ला देंगे तो यह 625 माइनस 25 इक्वल टू इसको इधर लेके चले जाएंगे 50 क्यू आर, तो यहाँ हो जाएगा ए
यहाँ देखिए, यहाँ पर ये चीज़ को यहाँ लाए हैं, इधर आ गया है 625, 25 हम 625 से सही है। क्यू आर माइनस ये है 2 इंटू 25 क्यू आर, ठीक, इक्वल टू, ये भी ठीक है। अब इसमें 625 यहाँ हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये 600 इक्वल टू ये 50 क्यू हो जाएगा, और क्यू आर इक्वल टू 600 बटे 50 बराबर हो जाएगा, कट जाएगा 12। यानी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर बेटा क्यू आर इक्वल टू 12 है। तो अब हम पी आर इक्वल टू मान निकाल लेंगे। पी आर इक्वल टू कितना है, 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 13। इसका मान भी 13 हो गया, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 12। अब इसमें सबका मान अपने आप निकाल लेंगे। तो साइन पी के लिए, इस एंगल के लिए यह लंब बनेगा, यानी कि आर क्यू या क्यू आर अपान ये हो जाएगा पी आर इक्वल टू ये हो जाएगा 12 बटे 13। अब कास पी इक्वल टू हो जाएगा वही आधार बटे कर्ण से। कास पी के लिए आधार क्या बनेगा, आधार बनेगा इस एंगल के लिए पी क्यू अपान कर्ण पी आर इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे 13। अब क्या बचा है दूसरा, इसमें 10p की वैल्यू होगा बेटा, 10p की वैल्यू होगा यह लंब बटे आधार। तो p के लिए लंब क्या बनेगा, पी आर क्यू अपान आधार पी क्यू बनेगा। इसकी वैल्यू 12 अपान 12 बटे 5। ये स्थिति हो गई, ये लंब बटे आधार, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये स्थिति हो गई बेटा। अगला सवाल, क्यों 10a का मान सदैव 1 से कम होता है? ऐसा नहीं होता है बेटा। 30 अंश का मान होता है 1/√3। 45 अंश का मान 10 होता है, 45 अंश का मान होता है 1, और 60 अंश का मान होता है √3/2। √3/2 का मान 1 से ज़्यादा है, अर्थात ये असत्य है। यह कथन जो है असत्य है, ऐसा नहीं होगा। 10 का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। थीटा के लिए सेक ए का मान, थीटा एंगल ए के लिए सेक ए का मान 12/13। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ऐसा संभव है किसी भी त्रिभुज का कर्ण का मान हमेशा आधार से अधिक होना चाहिए। यहाँ कर्ण का मान आधार से अधिक है, इसलिए यह सत्य हो सकता है, यह सत्य है। तीसरी स्थिति, कास ए का कोण ए के लिए कोसेंट ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, नहीं, यह असत्य है, यह असत्य है। और काट तथा ए का गुणनफल है, ऐसा नहीं बेटा। यह काट ए, यदि काट ए का मान 30 अंश हो जाएगा तो यह हो जाएगा √3। और एक काट ए का गुणनफल नहीं है, यह काट नहीं, काट यहाँ लिखा हुआ है, यह काट ए का गुणनफल नहीं है, यह नहीं है, यह ए यहाँ कोण है, यह ए कोण है, एंगल है। और अगला है बेटा कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 हो सकता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ऐसा कोई स्थिति नहीं हो सकती है कि 4/3,
यानी कोई त्रिभुज ऐसा नहीं होगा कि कर्ण के मान यानी कर्ण का मान कम हो, लंब का मान अधिक हो। हमेशा लंब का मान कर्ण के मान से, लंब का मान सदैव कम होगा कर्ण के मान से। तो ये संभव, ऐसी स्थिति नहीं है।